सबसे पहले खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां कांग्रेस की सुक्खू सरकार को संकट में डालने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने का फैसला स्पीकर ने सुना दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, हिमाचल विधानसभा के स्पीकर ने 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया है। स्पीकर ने बागी विधायकों के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई की है। बजट पारित कराने के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहने की वजह से यह एक्शन लिया गया कि व्हिप जारी थी, बावजूद इसके सदन में ये विधायक मौजूद नहीं थे। इसी को आधार बनाकर इन्हें अयोग्य करार दिया गया है। नीति में है तब तक उसको बेबाकी से और पूरी मजबूती से, बिना द्वेष के, बिना दबाव के उस चीज़ को हम करते रहेंगे। ये विश्वास मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को और अपने सभी साथियों को जो है वो देना चाहता हूँ। बताइए, जो 6 विधायकों को एक्सपेल किया गया, निष्कासित किया गया है, वो आपको भी बहुत मानते हैं। उनका जो अभी तक हमने देखा है, सुधीर शर्मा हो, राजेंद्र राणा हो, आपसे उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपको लगता है कि इस पर फिर से भी विचार होना चाहिए? आप कोशिश करेंगे पुनर्विचार हो? अभी मैं इसके ऊपर कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं ऑब्जर्वर से अभी हम मिल रहे हैं और स्पीकर ने माननीय स्पीकर ने जो भी फैसला लिया है, कुछ सोच समझ के लिया होगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या वो कहते हैं, क्या होता है, उसके हिसाब से फिर आगे की बात को जो है वो तय किया जाएगा। आपसे आला कमान ने भी संपर्क किया? क्या प्रियंका गांधी ने ऐसा आपको फ़ोन किया? ऐसी बातें भी हैं क्या? वहाँ से कोई बातचीत हुई है आपकी? ये बात हम करते हैं, वार्तालाप भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं और मिलकर आगे बढ़ने के लिए हर तरीके का प्रयास करें। एक बात और आखिर बता दें मुझे कि सीएम सुक्खू आपको कबूल है या आप चाहते हैं सरकार बची रहे, सीएम बदला जाए? क्या आपकी? ऐसा कहीं नहीं, वो तो आपके शब्द है। मैंने तो केवल जो है मैंने तो केवल कुछ सैद्धांतिक मुद्दे हैं जिनके ऊपर प्रकाश डाला था, जिन भी इश्यूज़ को मैंने उठाया था और आज भी उठा रहा हूँ। तो उन चीज़ों को हमने पिछले कल ऑब्जर्वर्स के समक्ष भी रखा है और आज भी उनसे हम बात करेंगे। और क्या उसमें हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो बात तो तभी स्पष्ट होगी क्यों जब उनसे हम मिलकर बात करेंगे, तो फिर आगे का देखेंगे। सबकी प्रतिमा का भी था, यहाँ भी बड़ी मांग है कि आपने जो कहा, आपने मुद्दा उठाया और आप भावुक हो गए। आपको यहाँ लोगों ने इस तरह से भावुक होते पहली बार देखा, जो मुझे यहाँ के लोग बता रहे हैं। ये भावुक होने वाली पीड़ा आखिर कैसे हो गई? आपका भावुक होना ये बड़ा लोगों के यहाँ हैरान कर रहा है। ये मामला क्या था कि आप भावुक? नहीं, अब इसमें तो क्या है, भावुक तो ये तो स्वाभाविक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक वीरभद्र सिंह जी तो मेरे तो पिता थे ही, मगर हिमाचल प्रदेश की जनता के विकास के मसीहा के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो निश्चित तौर से सबकी ये भावना है कि उस तरीके की एक श्रद्धांजलि उनको दी जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ और मैं आज भी इस बात को रखूँगा, पार्टी हाईकमान के समक्ष भी रखूँगा और मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखेंगे कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ बिफिटिंग ऑनर टू आवर एस्टीम्ड लीडर्स ऑफ द पास्ट। बिकॉज जो बुनियाद फाउंडेशंस, जो इमारतें बनती है, वो तभी बनती है जब उनकी नीचे से जो है बुनियाद मजबूत हो। अगर हमारी बुनियाद कमज़ोर हो जाएगी तो इमारतें तो फिर कोलैप्स हो जाती है। तो इसलिए हमको अपने इतिहास को मेंटेन रखना चाहिए, सजो के रखना चाहिए, उस पर गर्व होना चाहिए और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्लैरिटी कर दीजिए, आप आज की तारीख में कैबिनेट मंत्री हैं कि आपने इस्तीफा दे दिया था, वो स्वीकार नहीं हुआ, तो आज की तारीख में आपका स्टैंड क्या है? आप इस्तीफे पे कायम हैं या आपको लगता है कि नहीं, आप मान गए हैं और इस्तीफा वापस लिया है? जो मैंने कल कहा था शाम को, उसी चीज़ पे मैं आपने कहा था कि आप प्रेस नहीं करेंगे। वो बड़ा ही वो उलझा हुआ आपका जवाब था। प्रेस नहीं करेंगे क्या मतलब है? आप वापस लें या? द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द हाई कमांड। द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। तो इस पर मैं क्या कह सकता हूँ? आपकी जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर फैसला लेंगे तो आपका इस्तीफा वापस है, जो मैं समझ रहा हूँ अब आपके इस बयान से। आप समझ रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ। हमारे साथ बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। तो हम बात कर रहे थे विक्रमादित्य सिंह को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं सुक्खू जो हैं, मतलब मुख्यमंत्री जो है हिमाचल के, वो बड़े भाई जैसे हैं, कोई दरार की बात नहीं है। और उधर बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है। इस बीच बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने क्या कहा है, अब ये सुनिए।
कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। हमारे साथ कुलदीप सिंह पठानिया हैं। सर, किस बेसिस पे सर क्या बेसिस हैं जिन बेसिस पे ग्राउंड्स के ऊपर आपने 6 विधायकों को कांग्रेस के जो है डिस्क्वालीफाई किया? क्या बेसिस हैं, क्या क्या आपने आर्गुमेंट सुने? ऐसा है, हमारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो एंटी डिफेक्शन लॉ को लेजिस्लेट करने की आवश्यकता ये पड़ी कि आया राम गया राम की राजनीति ख़त्म हो, राजनीति के अंदर जो व्यापार है वो ख़त्म हो, लेन देन की बातें ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। आप शपथ लेते हैं कि मैं एज ए कैंडिडेट इस पार्टी से स्थापित हुआ हूँ। जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तब आपको शपथ दिलाई जाती है वहाँ, और फिर जब आप लड़के आ जाते हैं फिर आप अपनी मनमानी करना शुरू करते हैं, फिर उस जो शपथ ली हुई है उसको भी तोड़ते हैं, और उसके बाद आके जो है आप हर तरह का व्यवहार करते हैं। तो उसको कर्व करने के लिए, उस कंडक्ट को कर्व करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लेजिस्लेट हुआ, और वो 84 में हुआ। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को इवॉल्व करते करते बहुत सारी जजमेंट्स दी हैं, जिसमें उन्होंने कई जगह कहा कि टाइम देना भी चाहिए, कई जगह कहा टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीकर वाइल ही इज फंक्शनिंग एज ए ट्राइब्यूनल, जज लाइक ए ट्राइब्यूनल, कि whether there is a time required or not. I heard both the parties exhaustively, and Mr. Jain was time and again stressing for the time, what time, why time, everything is on the, you see, net. This order will be on net just now. After 2 hours it will be on net. Though if you want to have a certified copy of this order, you have to apply to the tribunal, and that will be supplied within 24 hours. These are the rules. So the rules are made, rules are not mandatory, it is directory only, that guides you to certain situations. That rules doesn't say that a rule cannot be changed. These are rules are framed by us, we can change them as and when it is required. You see, when we are like, when we are perceiving something, you see very, something is likely to happen and it is done with some vested interest, then obviously I have to take a recourse to that also. लास्ट चीज शॉर्टली बता दीजिए, आप राज्यसभा इलेक्शन का मेंशन किया है अपने ऑर्डर में, जो जजमेंट है 30 पेजेस की आपकी, उसमें किया मैंने उसमें ये पार्ट नहीं टच किया कि उसमें कवर होते हैं। मैंने सिर्फ जो अंदर ये जो है इन्होंने सीएलपी की मीटिंग अटेंड की, उसमें दस्तखत किए, उसके बाद विधानसभा के रजिस्टर पर इन्होंने दस्तखत किए। इनके पास कोई ऐसा बहाना नहीं है कि हम बीमार थे, हमारे यहाँ थे, या कल यहाँ भी थे, हाउस के अंदर भी थे, मीडिया ने भी देखे, कॉप्टर से आए, सारे नेशनल लेवल पर उनको देखा गया किन कॉप्टरों पर वो उड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, किस तरह की सिक्योरिटी उनको दी गई है। ये सारी चीज़ें क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? तो मीडिया इज दैट्स व्हाई आई सेड इट इज यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। देखिए, इस बीच बड़ी खबर यह है कि ब्रेकफास्ट के बहाने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शक्ति प्रदर्शन किया है। उनके बुलावे पर सीएम हाउस में 32 विधायक पहुंचे हुए हैं। ब्रेकफास्ट के बहाने सीएम सुक्खू का शक्ति प्रदर्शन। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, ये क्या शक्ति प्रदर्शन विधायकों की गोलबंदी के जरिए लोकसभा चुनाव तक जो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिके रहेंगे सुक्खू, यही फॉर्मूला है क्या? देखिए, अब तस्वीर तो आगे साफ होगी कि फार्मूला अंदर खाने क्या तैयार किया गया है, लेकिन वो सुक्खू जो कमजोर विकेट पर कल लग रहे थे वो आज बेहद मजबूत स्थिति में लग रहे हैं पार्टी के अंदर। फिलहाल उनके आवास पर कांग्रेस के जो बचे 34 विधायक हैं हिमाचल के, उनमें से 32 पहुंच चुके हैं। सिर्फ स्पीकर नहीं आए हैं और विक्रमादित्य नहीं आए हैं, जिनसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बातचीत दिखाई है। तो एक तरीके से जाहिर सी बात है कि ये एक संदेश देता है कि सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। हालांकि इससे पहले जो खबरें छनकर आई थी वो ये थी कि ज्यादातर विधायक बदलाव चाहते हैं। अब देखना यही है कि पर्यवेक्षक भी अंदर ही मौजूद है। पर्यवेक्षक एक एक करके विधायकों से क्या बात करते हैं और क्या मुख्यमंत्री आवास के अंदर विधायक अपने दिल की बात खुल करके रखते हैं। ये तो देखिए स्पष्ट अब लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा बदलाव यानी मुख्यमंत्री का चेहरा। मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, विक्रमादित्य सिंह क्या यहाँ पहुंचेंगे या वो आएंगे ही नहीं यहाँ पर? जैनेंद्र, इसको लेकर कुछ जानकारी है क्या? देखिए, उन्हें न्योता तो दिया ही गया हुआ है, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंचे और अब नाश्ते से अब तो खाने का समय हो गया है। तो अब अगर वो आ जाते हैं
तभी पता चलेगा कि हाँ वो आए हैं। जब तक वो नहीं आए हैं तब तक यही मैसेज है कि उन्होंने नाश्ते का आमंत्रण ठुकरा दिया है और वो नहीं आ रहे हैं, और सारी चीज सरकार, सुक्खू का भविष्य, सब कुछ अब विक्रमादित्य के अगले कदम पर टिका हुआ है। क्योंकि अगर विक्रमादित्य के साथ 5 और विधायक, मात्र 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, अगर विश्वास मत आता है तो ये सरकार जो है वो गिर जाएगी। बहुमत के आंकड़े से बीजेपी सिर्फ 4 विधायक पीछे है, और विक्रमादित्य अगर साथ रहते हैं कांग्रेस के तब तो सरकार सेफ है। अगर उन्होंने झटका देने की सोच ली तो फिर ये सरकार खतरे में है निश्चित। और यही वजह है कि सुक्खू को हम सब खतरे में मानकर चल रहे थे। देखना यही कि क्या अभी भी सुक्खू पर आला कमान भरोसा तो जताएगा? मतलब आप जो या गणित फिर बता रहे हैं बदलाव उस किया लिहाज जाएगा? से तो अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा होगा कि किसी तरीके से विक्रमादित्य सिंह भी यहां पहुंच जाएं। इस बीच अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, ये जो कहा जा रहा है कि साहब प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप किया है, ये सुलह का फॉर्मूला प्रियंका गांधी की तरफ से फिलहाल निकाल लिया गया है, तो प्रियंका का हस्तक्षेप, सुक्खू फिलहाल सेफ, क्या सेफ माने जा सकते हैं विजय जी फिलहाल सुक्खू? जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक सेफ होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में कोई भी अंतिम शब्द नहीं होता, अंतिम वाक्य नहीं होता। अभी वहां पर ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं। प्रियंका जी का जिस तरह से दखल हमेशा से ही वहाँ रहा है, हिमाचल में वो लीडर भी हैं। और जो प्रभारी हैं हिमाचल के, मुझे जानकारी मिली कि हिमाचल के जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला साहब, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को राजेंद्र राणा और सुधीर चौधरी, जो 2 लोग जिनको अभी एक्सपेल कर दिया गया 6 में से, उनको मंत्री बनाने की बात की थी कि उनको बना दिया जाए तो शायद मामला सुलझ जाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उस बात को नहीं माना था। तो अभी ये चल रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव पास में है, तो ये एक बड़ा फायदा सुक्खू साहब को हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन करेंगे तो चुनाव में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। और दूसरी बात, आज विक्रमादित्य अकेले खड़े हैं। जैसे जिन्हें जो आपके सहयोगी हैं वो बता रहे हैं कि 32 MLA वहाँ पर पहुँच गए, मतलब अकेले ही विक्रमादित्य हैं जो राष्ट्रीय पर नहीं पहुंचे। शक्ति प्रदर्शन तो तब होता कि इस नाश्ते पर सुक्खू साहब के घर पर 5, 7, 8 विधायक नहीं होते और वो विक्रमादित्य के साथ खड़े दिखाई देते। तो ये इसका मतलब ये है कि सुक्खू थोड़े से सेफ पोजीशन पर पहुंच गए, और विक्रमादित्य को है अब इंतजार के अलावा। पूरी तरीके से क्या बदल गई है? सुक्खू अपनी कुर्सी फिलहाल बचाते हुए नजर आ रहे हैं क्या? और ये फॉर्मूला कितना स्टेबल नजर आ रहा है कांग्रेस के लिहाज